तो चलिए हैरी पॉटर के एक ऐसे अहम अध्याय में चलते हैं जहां सिर्फ एक याद, सिर्फ एक याद ने पूरी की पूरी जादुई जंग का पासा ही पलट दिया था। देखते हैं ये कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही उदास माहौल से। हैरी, रॉन और हरमाइनी को अपने दोस्त हैग्रिड से एक खत मिलता है और ये खबर दिल तोड़ने वाली है। हैग्रिड की पालतू विशाल मकड़ी एरोगॉग की मौत हो गई है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक जादुई पोशन की बस एक छोटी सी खुराक, एक मकड़ी का अंतिम संस्कार और एक बहुत ही मुश्किल बातचीत ने मिलकर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के सबसे गहरे और खौफनाक राज को दुनिया के सामने ला दिया। तो कहानी का ये हिस्सा है दफनाने के बाद। हैरी इस वक्त एक ऐसी जगह फंस गया है जहां से आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। डंबलडोर ने उसे एक बहुत जरूरी काम दिया था, प्रोफेसर स्लगहॉर्न से एक छिपी हुई याद हासिल करना, लेकिन वो बार बार नाकाम हो रहा है। और देखिए, कई हफ्ते बीत चुके हैं। हैरी की हर कोशिश एक के बाद एक नाकाम हो रही है। वो बिल्कुल हताश हो चुका है और उधर पूरी जादुई दुनिया का भविष्य, समझिए, एक धागे से लटका हुआ है। जब हैरी लगभग उम्मीद छोड़ चुका है, ठीक उसी वक्त रॉन के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो हैरी को याद दिलाता है कि उसने कुछ समय पहले एक इनाम जीता था, फेलिक्स फेलिसिस की एक छोटी सी बोतल। अच्छा, फेलिक्स फेलिसिस के बारे में एक मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ किस्मत नहीं बनाता, ये पीने वाले के इंट्यूशन यानी कि उसकी अंदर की आवाज को इतना तेज कर देता है कि वो खुद ब खुद कामयाबी के सबसे सही रास्ते पर चलने लगता है। अब जब खोने को कुछ बचा ही नहीं था तो हैरी ने वो लिक्विड लक यानी तरल किस्मत पी ली, और बस पीते ही उस शाम को लेकर उसका पूरा नजरिया जैसे जादू से बदल गया। वो पोशन हैरी के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास भर देता है। उसे लगता है कि उसे हैग्रिड के पास जाना चाहिए। उसे ये भी यकीन है कि आज रात स्लगहॉर्न से मिलना ही है। और फिर वो ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जो ऊपर से तो बिल्कुल बेतरतीब लगता है, लेकिन असल में किस्मत उसे सीधे उसकी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। और होता भी वही है। उसका संयोग से सामना होता है प्रोफेसर स्लगहॉर्न से, जो ग्रीन हाउस से कुछ कीमती जादुई पौधे चुराने की फिराक में है। हैरी उन्हें बड़ी चालाकी से एरोगॉग के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मना लेता है और बस यही से सही मौका बन जाता है। अब सीन हैग्रिड की झोपड़ी का है। माहौल में दुख है, ढेर सारी मीड है और उस कबूलनामे के लिए मंच तैयार है जिसका हैरी को बेसब्री से इंतजार था। स्लगहॉर्न, जो काफी भावुक हैं और हल्के नशे में भी, उस विशाल मकड़ी को एक ऐसी श्रद्धांजलि देते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और इसी पल में उनके दिमाग की सारी दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं। और यहाँ पोशन के असर से हैरी बहुत ही चतुराई से पूरी बातचीत का रुख मोड़ देता है। वो बात शुरू करता है मकड़ी के लिए दुख से और उसे ले जाता है स्लगहॉर्न के उस पछतावे तक जो उन्हें हैरी की माँ लिली को लेकर था। और यही हैरी अपना सबसे बड़ा दांव खेलता है। वो स्लगहॉर्न के अच्छे स्वभाव और लिली पॉटर के लिए उनके प्यार को जगाने की कोशिश करता है और कहता है, डंबलडोर को वो जानकारी चाहिए, मुझे वो जानकारी चाहिए। और आखिरकार अपराध बोध और हैरी के हौसले के आगे स्लगहॉर्न टूट जाते हैं। वो हार मान लेते हैं और हैरी को वो असली, बिना किसी छेड़छाड़ वाली याद सौंप देते हैं। तो चलिए अब पेंसिव में चलते हैं और देखते हैं कि इस याद में आखिर ऐसा क्या है, वो क्या राज है जो वोल्डेमॉर्ट की अमरता के पीछे छिपा है। याद हमें उस वक्त में ले जाती है जब टॉम रिडल एक नौजवान छात्र था। वो प्रोफेसर स्लगहॉर्न से सबसे काले जादू के बारे में पूछ रहा है, यानी एक हॉर्क्रक्स बनाने के बारे में। लेकिन रिडल एक हॉर्क्रक्स पर नहीं रुकता, वो बात को एक और खौफनाक मोड़ देता है। वो एक नहीं बल्कि 7 हॉर्क्रक्स बनाने के बारे में पूछता है। यही उसकी वो भयानक योजना सामने आती है जिससे वो खुद को लगभग अमर बनाना चाहता था। और ये नंबर 7 यही सबसे अहम है। आत्मा के 7 टुकड़े जो 7 अलग अलग चीजों में छिपाए गए हैं, और यही वो चीजें हैं जो वोल्डेमॉर्ट को मौत से बचाए हुए हैं। इस एक खुलासे के बाद वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ाई का मतलब ही बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक हताश कर देने वाली खोज बन जाती है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, वोल्डेमॉर्ट को तब तक हराया ही नहीं जा सकता जब तक कि उसके बनाए हर एक हॉर्क्रक्स को एक एक करके ढूंढकर तबाह न कर दिया जाए। ये काम सच कहूं तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो
तो ये अध्याय किसी जीत पर खत्म नहीं होता, बल्कि खौफनाक एहसास पर खत्म होता है कि आगे जो काम है वो पहाड़ जैसा बड़ा है और लगभग नामुमकिन है। आत्मा के 7 टुकड़े, आखिर वोल्डेमॉर्ट को रोका तो कैसे जाए।